So now we are going for the injection. So I have injected ozone, I have injected cocktail. अब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा, आपको ढीला रखना है पैर, है ना, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट फॉर 2 years, तो इमीडिएट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट दिस इज आई जस्ट वांट टू शो द मेथड कि दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन डू दिस. Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb length, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस पिंकी, ये पलवल से हैं और इनको लगभग 2 से 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था. 2 से 3 साल पहले पटेला फ्रैक्चर हुआ था. ये हड्डी टूट गई थी. अब आप इसमें देख सकते हैं कि तो पटेला सर्जरी कर रखी है इनकी. सो दिस इज हर लेफ्ट नी और ये पटेला की सर्जरी कर रखी थी. सो पटेला जब भी हमारा फ्रैक्चर हुआ था तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्कुलर वायरिंग करते हैं, एसएस वायर होता है और साथ में हमारे पास के वायरिंग, और आपने 1 साल पहले वो निकलवा दिया. ठीक है, तो 1 साल पहले उन्होंने निकलवा भी चुके हैं. पटेला पूरी तरीके से जुड़ चुका है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट इज दैट कि शी इज हैविंग फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. अब इनको फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है. पहले बार पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट किए थे 10 days बैक विद सिवियर शैटिका. उस समय वो पूरे कमर से पुणे में दर्द आ गया था. तो दैट हैज इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस. उस समय मैंने इनको एडवाइस किया था कि आपकी जो घुटने में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी. अभी इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा. जैसे घुटना इनका स्ट्रेट तो हो रहा है, पहले इस घुटने को मोड़ के दिखाइए. ठीक है, तो यहाँ दिस इज नॉर्मल. इनका घुटना पूरा मुड़ रहा है. ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट भी हो रहा है. इस घुटने को मोड़ के दिखाइए. ये इससे आगे नहीं मुड़ रहा, इससे ज्यादा नहीं जा रहा, कोशिश करिए. सो स्ट्रेट पूरा हो रहा है. नाउ मूवमेंट जो है फ्लेक्शन इज ओनली 30 डिग्री. 30 डिग्री से आगे इनकी फ्लेक्शन नहीं हो रहा है. सो इसको हम कहते हैं फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, कि नो फर्दर फ्री फ्लेक्शन पॉसिबल. नहीं हो रहा है, जोर लगेगी, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है. सो नॉट पॉसिबल. ओके, ठीक है. सो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास एक होता है कि वी गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन. कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएं, इसके अंदर हम इनको रिलीज करें और फिर लेजर ऑफ रेंज लगाएं. अदर देन दैट नॉन सर्जिकल मेथड जो है वो है विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी. अब इसके अंदर क्या करेंगे, विल इंजेक्ट द कॉकटेल. वी विल एक्स्ट्रा आर्टिकुलरली हम इसमें बीटा 4 बीटा 5 लगाएंगे और साथ में ओजोन को इंजेक्ट करेंगे. देखिए ओजोन का क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो थेरेपी का पार्ट है दैट इज ओजोन. ना ओजोन, क्योंकि जो हमारा जैसे एक्सरे में आप देख रहे हैं कि किस तरह के डिजनरेशन हो चुके हैं. सो हमारी फीमर बोन, टीबिया बोन और आगे पटेला, इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू बन जाता है. बिकॉज ऑफ दैट फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन देयर इज अ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. सो फिजियो से नहीं आ रहा है तो नाउ वी विल गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी. प्रोलोजोन थेरेपी में ओजोन जो है इस फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करती है. जब फाइब्रस टिश्यू ब्रेक करेगा तो पेशेंट की रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव करने लग जाएगी. नाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, इसके बाद पेशेंट को रिगरस फिजियोथेरेपी, जो मैंने समझा दिया था, इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है. और ये कभी एक दिन में नहीं खुलने वाला कि एक बार मैंने कर दिया. तो विल सी कि अगर 30 डिग्री से 40 50 60 डिग्री कुछ इंप्रूवमेंट आती है, देन वी विल अगेन डू इट एट 10 days और 20 days इंटरवल. देन इट कैन बी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स के. बिकॉज ओजोन वी आर इंजेक्टिंग, अंदर में कॉकटेल वी आर इंजेक्टिंग, तो वो उसको खोलता जाएगा. कॉकटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसको इंजेक्ट नहीं करते हैं तो अंदर में पेशेंट को ओजोन पेनफुल होती है. दैट्स व्हाई वी ग्रेजुअली इंक्रीज द मूवमेंट. इसके साथ में पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी ये करानी बहुत जरूरी है. तो वी हैव प्रिपेयर्ड द पेशेंट एंड लेट्स सी ओवर द पीरियड. इनको आगे में वीडियो बनाएंगे, हम लोग देखेंगे कि इनकी कितनी इंप्रूवमेंट जो है ग्रेजुअली होके आ रही है. बिकॉज वी हैव डन मेनी केसेस इनके अंदर फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, द एक्सटेंशन लेग था, दे हैव गेट करेक्टेड, दे गुड करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी. So now we are going for the injection. So I have injected ozone, I have injected cocktail. अब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, आपको ढीला रखना है पैर, है ना. बिकॉज इट्स
बीन ऑलमोस्ट फॉर 2 years, तो इमीडिएट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट दिस इज, आई जस्ट वांट टू शो द मेथड कि दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन डू दिस. सो आई मैनिपुलेटेड. ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम से कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 2 years, तो बहुत फिक्स और रिजिड हो जाता है, बट ग्रेजुअली दी ओजोन विल ब्रेक द फाइब्रस टिश्यू. पेशेंट आगे फिजियो करेगा, पर इस मेथड से भी इसको ठीक किया जा सकता है. 10 डिग्री ऑफ करेक्शन में थोड़ी लगी है, बट एंड मूवमेंट अभी भी काफ़ी हार्ड है, नॉट सो सॉफ्ट. तो ग्रेजुअली इट विल ओपन अप, बट इट विल टेक सम टाइम. इसमें थोड़ा समय लगना है. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी ओजोन को यूज करके फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक कर सकते हैं. और बट इट नीड्स फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशंस, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेशेंट को पड़ेगी. इनकी एंड फील थोड़ी हार्ड है, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि एकदम से कोई भी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी लंबे टाइम चल रही हो इमीडिएटली करेक्ट नहीं हो सकती. दैट्स वाई इट नीड्स मल्टीपल सेशंस. इससे मल्टीपल सेशंस एंड मैनिपुलेशन की जरूरत होती है. और ऑफ कोर्स एक बार में हम पूरा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एक बार में पूरा धक्का नहीं मार सकते, झटका नहीं मार सकते, अदरवाइज देयर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर. सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, किसी को फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है. फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बहुत बार ट्रॉमा के बाद भी आती है. फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बहुत बार आर्थराइटिस के अंदर भी होती है. तो इन कंडीशंस के लिए डीएससीपी इंजेक्शन प्लस प्रोलोजोन थेरेपी दी जा सकती है. इसके किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मल्टीपल सिटिंग्स के बाद सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे हैं. इसके अलावा अगर आपको आपके परिवार में किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शाटिका प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम को अपनी रिपोर्ट शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं. तो आगे में आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.